Hello everyone, this is the example series where I pick up important recent examples from the newspaper जो कि आप लोग अपने different answers और ऐसे में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ओवरऑल आपको इसकी पीडीएफ कैसे एक्सेस करनी है दैट आई विल बी टेलिंग यू। सो वन इज कि आई एम मेकिंग दिस इन अ डॉक जो कि मैं पेपर वाइज आप लोगों के लिए बना रही हूँ। So the doc link is there in the description. Apart from that, if you want the PDF also, you can join my Telegram group UPSC with Nitya Pandey. वहां पर आपको वो PDF मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारे जैसे कि इफ आई शो यू आपको सभी एग्जांपल्स कंपाइल्ड मिल जाएंगे जो हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किए थे। अगर आपको इसको समझना है तो आप लास्ट जो प्रीवियस 2 से 3 वीडियोज है वो आप देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस जहाँ पर मेनली GS2 के एग्जाम्पल्स है। और काफी जो एग्जाम्पल्स होते हैं दे आर लाइक इंटरलिंक जिसके लिए मैंने एक अलग से सेक्शन बनाया है ऑफ द मिसलेनियस टॉपिक्स। तो वो वहां पर हम वहां से डिस्कस करेंगे। सो यस हेयर वी हैव द फर्स्ट एग्जाम्पल जहाँ पे जो मालदीव के जो हेड है म्यूजू। ओके। तो ये थैंक कर रहे हैं इंडिया को फॉर इट्स पिवोटल रोल इन इकोनॉमिक रिकवरी। तो इंडिया ने अभी मालदीव्स को काफी ज्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है डिस्पाइट अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में मालदीव्स थोड़ा चाइना के पास चला गया था। फिर अंडर डेट भी है ये चाइनीज डेट के अंदर है। तो इंडिया के अगेंस्ट भी चीजें ये बोल रहा था। बट नाउ यस तो उसके बाद भी इंडिया ने इनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। ठीक है। तो एक तो पहला तो है ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है इंडिया मालदीव्स या इंडिया साउथ एशिया पे कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात है। तो आप इस तरह का कोई रिसेंट एग्जांपल साइट करोगे सो दैट विल बी बेनिफिशियल। आपको अमाउंट अमाउंट देखना है तो 4800 करोड़ का हमने दिया है। ये इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसकी तरफ भी कमिटमेंट दिखा रहा है। तो इससे भी अगर इसके बेनिफिट्स जैसे कि आपको थोड़ा बहुत और देखना है तो आप देख सकते हैं कि इससे इंडिया की मैरीटाइम डिप्लोमेसी बढ़ेगी। चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हम काउंटर कर सकते हैं। सो साउथ एशिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन इंडिया मालदीव्स में आप यूज कर सकते हो। GS3 में अगर कहीं पे जैसे कि रोल ऑफ फॉरेन एड एक्सेट्रा इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो आप यूज कर सकते हो। एथिक्स में भी ये हमारा एथिकल डिप्लोमेसी और मॉडल मॉरल लीडरशिप दिखा रहा है इंडिया की डिस्पाइट पॉलिटिकल होस्टिलिटी फ्रॉम मालदीवियन। यही मैं आप लोगों को बता रही थी कि पहले बहुत ज्यादा भी पॉलिटिकल होस्टिलिटी हो रही थी इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स ये दे रहे थे लेकिन अभी जब मालदीव में क्राइसिस है तो इंडिया वहां पर हेल्प कर रहा है। सबसे पहले एथिकल पर्सपेक्टिव से एक तो मॉरल लीडरशिप कंपैशन दिखा रहा है डिप्लोमेटिक मेच्योरिटी दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इसको अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू जहां पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है अमित शाह उन्होंने ये बताया है कि एक न्यू कोऑपरेशन पॉलिसी आएगी जिसमें दलित आदिवासी और विमेन उसके कोर पर रहेंगे। इससे बस मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही थी जैसे कि जनरली जो भी स्टूडेंट्स मेरे अंडर मेंटोरशिप प्रोग्राम में है आई टेल देम कि आप हमेशा डिग्निटरीज के स्टेटमेंट लिखो। तो अगर कभी भी जैसे मार्जिनलाइज्ड वल्नरेबल सेक्शन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या कहते हैं होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट इस तरह से यूज कर सकते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपसे ये हो जाएगा। अब हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक से एग्जांपल्स देख लेते हैं। यस तो मिसलेनियस में एक तो आपका है थाई और कंबोडिया के कॉन्फ्लिक्ट पर। ये तो लास्ट टाइम का एग्जांपल है जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था। यहाँ से है देखिए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके तो इसके हम समझेंगे एक तो सबसे पहले यहाँ पर ये एग्जांपल आप यूज कर सकते हो जैसे कि काफी टाइम क्वेश्चंस आता है बॉडीज पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UN IMF। तो ये यूनाइटेड नेशंस का फेलियर दिखा रहा है। अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशंस इसीलिए तो बनाया था ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ ना हो या बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास तो नहीं है ये कॉन्फ्लिक्ट लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एंड UN का ये फेलियर दिखा रहा है क्योंकि UN इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए अभी एज सच कुछ कर नहीं पाया है। देन एथिक्स के पर्सपेक्टिव से जैसे कि यहाँ पर इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहा है जस्ट वॉर थ्योरी के ये अगेंस्ट है। सो कंबोडियन PM हुन मने ही रोट टू द प्रेसिडेंट ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल अर्जिंग इंटरवेंशन कि आप थाईलैंड का एग्रेशन स्टॉप करें। लेकिन कोई भी इमीडिएट इंटरनेशनल मीडिएशन या पीस कीपिंग नहीं था जिससे कि दिखा रहा है कि UN का जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है इट इज अंडर क्राइसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जांपल आप यूज कर सकते हो टू शो UN फेलियर
यूएन फेलियर पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पीएसआईआर में भी आते हैं, तो जिनका भी पीएसआईआर ऑप्शनल है आप इस तरह के एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिए। देन एथिकली अगर हम देखें तो ये जस्ट वॉर थ्योरी के अगेंस्ट है, जहां पर जैसे कि थाईलैंड की जो एलिस्ट एयर स्ट्राइक्स हैं, कंबोडिया की फायरिंग है एक्सेट्रा, डायलॉग नहीं कर रहे, डिसप्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स दिखा रहा है ये, एंड इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू वॉर एंड द राइट कंडक्ट ऑन वॉर। देन यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म भी फेल हो रहा है, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली क्या बोलता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो उसके भी ये अगेंस्ट है। डिओन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर वायलेट हो रहा है, जहाँ पर स्टेट्स की एक मॉरल ड्यूटी रहती है कि वो इनोसेंट सिविलियंस को प्रोटेक्ट करें और अग्रेशन वगैरह अवॉइड करें अनटिल एंड अनलेस कोई परसीव थ्रेट नहीं हो। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। देन एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि लीडरशिप में शो होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर अग्रेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये, जैसे कि अभी ईडी के काफी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं भूपेश बघेल के बेटे पे। तो अभी जितना भी जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके हिसाब से जो एलिगेशन है, तो यहाँ पर काफी करप्शन वगैरह स्कैम वगैरह के केसेस सामने आ रहे हैं। तो इसको आप जैसे कि यहाँ पर क्या है कि न्यूज रिपोर्ट है, एलिगेशन लगे चैतन्य बघेल हु इज द सन ऑफ भूपेश बघेल फॉर्मर छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर, और ये एक क्लियर केस स्टडी है करप्शन और एथिकल वायलेशंस की। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप जैसे कहीं पे करप्शन इस तरह का कोई कोर्ट वगैरह में भी आपको सब्सटैंशिएट करना है, तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर एलिगेशंस हैं कि इन्होंने 1,000 करोड़ का लिकर स्कैम किया है, diverted to a private real estate project, etc. Abuse of political power for personal enrichment, principles of public accountability, ये सब वायलेट हो रहे हैं। एथिकल वायलेशंस हैं जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो पब्लिक सर्वेंट्स इमीडिएट फैमिली एलिजिडली गेनिंग फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक ड्यूटी के बीच में। वायलेशन है इंटेग्रिटी, प्रोबिटी, फेयरनेस, इन सबका। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स का मिसयूज है। अगेन एथिकल पर्सपेक्टिव जैसे कि डिओन्टोलॉजिकल यूटिलिटेरियनिज्म, इस तरह के कोई कोड जैसे कि अगर आपने देखे होगा कि एथिक्स के पेपर में कोड्स आते हैं जिन्हें आपको सब्सटैंशिएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। ओके, तो यहाँ पर इस तरह के आप फिर एग्जाम्पल्स कोड कर सकते हैं इन कोड्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए। देन नेक्स्ट है जैसे कि सीबीएसई ने अभी इंस्ट्रक्ट किया है सभी एफिलिएटेड स्कूल्स को कि वो सीसीटीवी कैमरास लगाएं क्रूशियल पॉइंट्स पे। तो इससे क्या होगा, जैसे कि स्कूल्स में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इश्यूज होते हैं बुलिंग के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के, तो उसको टैकल किया जा सकता है। सो उस डायरेक्शन में ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जहां पर हम इसे डील कर सकते हैं। देन इससे क्या होगा कि एक जस्ट एजुकेशनल एनवायरनमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है मे बी सोसाइटी सोशल जस्टिस या एथिक्स में, केस स्टडीज भी आती हैं कुछ इस तरह की, तो आप वहां पर जैसे कि इसको एक आप बेस्ट प्रैक्टिस की तरह आप बता सकते हैं, एक एग्जाम्पल को आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, फिर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अलाइनमेंट एक्सेट्रा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ये सब मेंटेन कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जांपल्स जो कि लास्ट वीक के न्यूज़पेपर में आए थे। देन आफ्टर दिस अब नेक्स्ट वीडियो अगेन 15 डेज में आएगी, ठीक है, जहां पर जो भी रिसेंट एग्जांपल्स होंगे न्यूज़पेपर में वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।